आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बद्धा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। निरंतर 8-9 दिनों से वर्धमान चरित्र भगवान महावीर स्वामी के पूर्वजनों की यशोगाथा से वर्तमान और उनके आगे आने भविष्य के बारे में हम निरंतर सुन रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि बिल्कुल ठंडे माहौल में जब ठंडक धीरे धीरे, यही गुलाबी ठंडक जैसी अभी पड़ रही है, ऐसी ही गुलाबी ठंडक पड़ रही थी और पूरी की पूरी वह कुंडपुर नाम का नगर जो वैशाली का कुंडपुर कहलाता है, जिसको वासो कुंड भी कहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे भवनों में, जहां ऊपर के गुंबज ठोस सोने के बने थे, शब्दों के साथ उसकी गहराइयों में कुछ सोचने का भी प्रयास करेंगे तो मैं आपको उस दृश्य तक दिखा पाऊंगा जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। कल्पना करिए मेरे शब्दों के साथ कि ठंडी के दिन हो, रात बिल्कुल गहरी हो, उन गहरी रातों में 7 खंड का कोई मकान हो, 7 खंड का वो राजमहल, जिस राजमहल राजा सिद्धार्थ का, जिसमें खंड पर धैर्यपूर्वक रत्नों से निर्मित किसी पलंग पर शय्यासन में सो रही है। अंतिम प्रहर है, थोड़े थोड़े दूर से, बहुत दूर से कुत्तों की, श्रृंगालों की थोड़ी सी बोलने की आवाज आती है। उस आवाज के बीच में त्रिशला वहां पर उस रत्नों की सैया पर बैठ करके लेटी हुई कोई स्वप्न देख रही है। पिछले सत्र में आपने इसको निरंतरता पूर्वक सुना होगा। 4-5 स्वप्नों के बारे में मैं पिछले सत्र पे बता चुका। त्रिशला की नींद बहुत गहरी थी और उसका तन, उसका मन, उसकी वासना, ये 3 ग्रंथकार कहते हैं कि गर्भवती स्त्री का तन, मन और वासना सो रही थी और चेतना, आत्मा जो थी त्रिशला की, वो अंदर ही अंदर जाग रही थी। देवियां उसकी सेवा कर रही थी। दूर तक घनघोर अंधकार था। 64 दिक् कुमारी देवियां, साथ ही साथ 8 ऋ, श्री, धिति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी इत्यादि देवियां, ये सब त्रिशला माता की सेवा में पहले दिन से आ गई थी। त्रिशला माता ने गज देखा, बैल देखा, सिंह देखा, 2 मालाएं सुगंधित आती हुई देखी। त्रिशला ने देखा सोते सोते कि सरस्वती अपने पूरे श्वेत वस्त्र पहन करके खड़ी है। एक हाथ में कमल ली हुई है, एक हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में रखी है और उसके ऊपर 2 गजराज बड़े बड़े कलशों से सरस्वती का नवन करा रहे हैं। जल की धारा सरस्वती के मस्तक से होती हुई पूरे शरीर को भिगाती हुई नीचे से उतरती चली जा रही है। त्रिशला उन सपनों को देखती है। सपनों में त्रिशला देखती है कि बहुत बड़े भूखंड को मैं
अपने छत पर खड़ी होकर के देख रही हूं कि अचानक धरती नीचे से फट पड़ती है। त्रिशला आंख में अपने सपनों की जीवंतता को महसूस करती है कि नीचे से नागेंद्रों का भवन पूरा का पूरा धरती को फोड़ करके निकल रहा है। किसी स्त्री के गर्भ में तीर्थंकर का प्रवेश होना है। उन 16 सपनों में कल्पना करिए कि किसी स्त्री ने ऐसा स्वप्न देखा है। महाराज चेटक की सामान्य पुत्री थी जिसका नाम त्रिशला था। नाम भी क्या सुंदर रखा था चेटक ने, त्रिशला। 3 प्रकार के जो शल्य हैं उससे मुक्त जिसका जीवन है उसका नाम त्रिशला है। उस त्रिशला के स्वप्न में वो जो स्वप्न दिखाई दे रहा है कि भूखंड को फोड़ करके, बहुत बड़े विशाल भूखंड को फोड़ता हुआ नीचे से पूरा नागेंद्रों का भवन निकल रहा है। जब नागेंद्रों का भवन पहली बार त्रिशला ने बंद आंखों से देखा तो वो देखती रह गई कि पूरे के पूरे ऊपर के गुंबज में सिर्फ दैदीप्यमान हीरे लगे हुए। हीरों पर जब ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो चकमक चकमक करते हुए पूरे के पूरे हीरे धरती को फोड़ करके धीरे धीरे करके निकलने लगे। निकलते निकलते बड़े बड़े 1000 खंभों वाला वो पूरा नागेंद्र का भवन, जिसके ऊपर विशाल फण फैलाए हुए बहुत बड़े बड़े नाग दिखाई दे रहे थे। उन नागों के फण पर एक एक मणि दिखाई दे रही थी और रात्रि के अंधकार में भी नागों का शरीर चमक रहा था। ऐसा जब चमकता हुआ पूरा का पूरा नागेंद्र का भवन धीरे धीरे धरती से ऊपर निकल आया और ऊपर निकल करके आसमान में बहुत दूर जाकर के स्थिर हो गया। त्रिशला आंख बंद में वो नागेंद्र का भवन चुपचाप देखती रही कि हाँ, मेरे अंदर भी इस तरीके की भूति कांति अंदर पैदा हो रही है। त्रिशला ऐसे एक एक करके 16 विचित्र प्रकार के सपने देखते हुए अंत में त्रिशला ने निर्धूम अग्नि देखी। निर्धूम अग्नि आपके गैस के चूल्हे की भी नहीं होती है, भट्टी की चूल्हे की भी नहीं होती है। बिल्कुल निर्धूम अग्नि है जब शुद्ध कोयला होता है बंधुओं, और जब वो 1-8 घंटे जल चुका होता है, जलने के बाद जैसा वो लाल लाल बड़ा बड़ा धधकता है, वो धधकती हुई निर्धूम अग्नि को त्रिशला ने अपनी आंखों में देखा। उसके लालपन के साथ उसकी ऊष्मा को भी शरीर में महसूस किया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये खूबी है कि वो सपनों में और हकीकत में फर्क करना नहीं जानता। जब कभी भी हम स्वप्न में सोते रहते हैं, सोते सोते आप किसी भी प्रकार का कोई भी विचित्र सपना जब देखते हैं तो बॉडी का ब्लड प्रेशर, भावनाएं, इमोशंस ठीक वैसी ही घटित होती हैं जैसी हकीकत में घटित होती हैं। त्रिशला के साथ भी वैसा ही हो रहा था। ऐसे अद्भुत अद्वितीय स्वप्न को जब देखते देखते सूरज देखा, चंद्रमा देखा, युगल मीन देखे, हाथी देखा, गज देखा, ऐरावत देखा, सिंह देखा, स्वच्छ सुंदर सरोवर देखा। जब सरोवर देखा त्रिशला ने, तो त्रिशला ने देखा कि उस सरोवर में स्फटिक का पूरा बना हुआ सरोवर है और सरोवर के नीचे मरकत मणि के हरा पन्ना जिसको आप कहते हैं, उस पन्ने का तल है। दीवालों को उन्होंने लाल कलर का बनाया है और बाहर से स्फटिक की शुद्ध मणियों के बीच में बिल्कुल कंचन जैसा साफ सुथरा पानी। ये जो आपके स्विमिंग पूल बनते हैं, इसमें कंचन जैसा साफ सुथरा पानी आपने कभी देखा नहीं होगा। कंचन जैसा साफ सुथरा पानी कभी आपको अंतर मन में महसूस भी करना है तो आपको बारिश का पानी देखना होगा कि कभी टंकियों में आपने बारिश का पानी इकट्ठा किया हो और टीन से जब वो बारिश का पानी टंकी में इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है जब वो पानी, तो उस पानी में तल में पड़े हुए छोटे छोटे काले काले टुकड़े जो हैं वो जैसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा स्वच्छ सुंदर सरोवर त्रिशला ने स्वप्न में देखा। त्रिशला ने देखा कि बहुत बड़ा समुद्र है, मैं किसी पर्वत के ऊपर खड़ी हूँ और खड़े हुए पर्वत पर मैं समुद्र की लहरों को देख रही हूँ। वे लहरें आकर के जिस पर्वत से मैं खड़ी उससे वो बार बार टकरा रही हैं।
ऐसे अद्भुत अद्भुत स्वप्न देखते हुए तिस्ला ने इस चीज को रात्रि के अंतरिम मनोहर पहर में महसूस किया कि वो जो सिंह मेरे गर्भ में आकर के, सिंह पहले तो सामने से आ रहा था, आते आते बहुत छोटा होकर के बिल्कुल थोड़ा सा मेरा मुंह खुला हुआ है, जैसे रात में सोते में आपका थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, उतने से मुंह में से सिंह ने प्रवेश करके गर्भ में स्थापित होकर के वहीं पे बैठ करके दहाड़ मारी। दहाड़ मारने पर तिस्ला के शरीर के रोम खड़े हो गए। वो जो बैल पहले आकर के तिस्ला के बगल में खड़ा हो गया था, उस बैल ने भी धीरे से तिस्ला के सामने आकर के खड़ा हुआ और खड़ा होकर के अपने रूप को छोटा करता हुआ वो बैल भी अंदर जाकर के गर्भ में स्थित हो गया। ऐरावत हाथी भी गर्भ में आकर के स्थित हो गया। ये दृश्य तिस्ला देखी तो देखती रह गई कि जितने स्वप्न मैंने देखे हैं, ये सारे के सारे स्वप्नों की अनुभूति मुझे मेरे शरीर के अंदर हो रही है। हम जब बिल्कुल क्षुब्ध अवस्था में आज के संसारी लोग जब संतान पैदा करते हैं, मां को तो उस स्पर्शना का अनुभव भी डॉक्टर के कहने पर होता है बंधु। ना स्वप्न के विज्ञान से कभी कुछ पता चलता है, ना बाहर की किसी अन्य चीजों से। जब ये 16 के 16 सपने माता तिस्ला ने देख लिए, देख करके उन्हें देखा कि जितने नागेंद्र का वो जो भवन था, वो भवन भी बिल्कुल सामने आकर के प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। उस भवन से स्फुलिंगें निकलती थी, जैसे उच्चाटन होता है, फुलझड़ी जलाते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसे नागेंद्रों के भवन से चिंगारियां निकल रही थी। पहली बार तिस्ला ने देखा कि कोई ऐसा भी भवन होता है जिसके दीवालों से छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही हों, जैसे फुलझड़ी झड़ करके गिरती थी। वहां पर पूरे के पूरे नागेंद्र भवन की रक्षा करने के लिए बहुत विशेष जाति के नाग फल फैला करके खड़े थे। ये सारे स्वप्न तिस्ला अपने 7 खंड के मकान में प्रति खंड पर बैठ करके चुपचाप लेटी हुई रात्रि के अंतिम पहर में देख रही थी। देवियां, 64 रिद्धि देवियां बार बार ये प्रयास करती थीं कि किसी भी हाल में मां की निद्रा स्खलित ना हो। जब कभी भी तिस्ला के गोलक घूमते हुए दिखाई देते, बाहर में रक्षा करने वाली देवियां इस तरीके का माहौल बनाती कि तिस्ला फिर गहरी निद्रा में चली जाती। तिस्ला सो भी रही थी, तिस्ला जग भी रही थी। और जब 16 के 16 स्वप्न तिस्ला ने देख लिए, देखने के बाद तिस्ला के मन के अंदर एक विशेष प्रकार का रोमांच, एक अनुभूति, एक सुख मिला। धीरे से सुबह सुबह देवियों ने सुंदर मनोहर गीत और वाद्य यंत्र को बजा करके माता तिस्ला को उठने के लिए प्रेरणा दी। हमको हमारी माँ कैसे उठाती है, घर के अंदर देखिएगा। और माता तिस्ला को कैसे उठाया गया कि इतने सुमधुर वाद्य बज रहे थे। श्याम कल्याण राग होती है, भोर की अलग राग होती है, भ्रामरी राग अलग होती है, ऐसी अनेकों रागें हैं। सुबह की राग कुछ अलग होती है, शाम की अलग होती है। उस श्याम कल्याण राग को लेकर के देवियों ने बिल्कुल धीमी गति से जब संगीत शुरू किया, शुरुआत में बिल्कुल धीमी ढोलक, धीमे सितार, धीमे वाद्य बज रहे थे। और बजते बजते धीरे धीरे जैसे ही उसका स्वर निद्रा को तोड़ते हुए तिस्ला की कान से होकर के उसकी चेतना में गया, तिस्ला ने सोती हुई सुख सैया में धीरे से आंख खोली। आंख खोली तो तिस्ला को ऐसा लगा कि कमरे के अंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है। तिस्ला ने देखा कि वो प्रकाश उसके ही शरीर से दिखाई दे रहा था। खुद तिस्ला आश्चर्यचकित होकर के जब खड़ी हुई, खड़ी होने पर तिस्ला ने सामने दर्पण में अपना चेहरा देखा। तिस्ला ने देखा कि पूरा का पूरा शरीर स्फटिक मणि के समान शुद्ध स्वच्छ हो गया। तिस्ला ने सोचा नहीं था कि कभी औदारिक शरीर का रंग भी बदलेगा, क्योंकि महाराज चेटक की जो पुत्री थी वो तो सामान्य स्त्री थी, लेकिन उस सामान्य कन्या का जब असामान्य सिद्धार्थ से विवाह हुआ,
और फिर असामान्य प्रकृतियां अपने जीवन में उदय में आई। तो जब महारानी त्रिशला के गर्भ में स्वयं भगवान महावीर गर्भस्थ हुए, त्रिशला का औदारिक शरीर का रंग स्फटिक मणि के समान शुद्ध स्वच्छ हो गया। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि स्फटिक मणि के समान अगर शरीर हो गया होगा तो कैसा दिखाई देता होगा। कल्पना करना भी बड़ा विचित्र सा लगता है कि एक स्वस्थ समृद्ध शरीर हो, जिसका पूरा का पूरा शरीर स्फटिक मणि के समान दिखाई देता हो, उसमें वो वस्त्र भी पहनी हो, दिव्य आभूषण भी पहनी हो, सौंदर्य में पराकाष्ठा को लेकर के हो, और उसके पूरे शरीर से तेज स्फुरायमान हो रहा हो, और कटी भाग, वो जो कमर का भाग है वो बिल्कुल क्रश हो, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो, थुलथुल नहीं हो, भरा हुआ नहीं हो। ऐसी किसी स्त्री की कल्पना करिएगा आंख के अंदर बंधु। त्रिशला जैसे ही उन सारे स्वप्नों को देख करके जागृत हुई, त्रिशला को लगा कि ऐसे अभूतपूर्व स्वप्न मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। मैंने अपने रंग को भी ऐसा नहीं देखा। शरीर का रंग तो बदलता है, ये बात तो आप लोग भी समझते हैं। बच्चा बचपन में कितना गोरा रहता है, धीरे होते 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 वो धीरे धीरे पूरे का पूरा ऊपर के रंग को, जैसे जैसे कषाय भाव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शरीर का रंग बदलता जाता है। बच्चे बिल्कुल निर्मल दिखाई देते हैं। यही बच्चे का 30 साल का फोटो देखिएगा तो जितनी कषाय करते हैं, जितना लोभ करते हैं, जितना घर के अंदर क्रोध करते हैं, चेहरे का पूरा रंग धीरे धीरे करके बदलना शुरू कर देता है। जब कभी मेहमान आपको 4-6-8 महीने बाद देखते हैं तो फिर बोलते हैं, कंवर सा कहीं हो गयो। कंवर सा बोले कहीं नहीं भी हो, सब तो ठीक है। बोले नहीं महाराज, कंवर सा आपका तो पूरा चेहरे को रंग ही बदल गया है। माने तो कहीं भी नहीं लगे कि मानो रंग बदल गया, कंवर साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। आपका आपके चेहरे में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके चेहरे का परिवर्तन आपके सामने वाले व्यक्ति को जो 6-8 महीने बाद दिखाई देता है, उसको इस पर दिखाई देता है कि पहले बहुत अच्छे दिखते थे, अब तो पूरे चेहरे का रंग ही सांवला पड़ गया। जैसे हमारा रंग सांवला पड़ गया, वैसे ही त्रिशला का रंग गर्भावतरण के कारण स्फटिक के समान चमकने लगा। त्रिशला उठ करके ऊपर के खंड पे, जहां पर महाराज सिद्धार्थ सो रहे थे, सिद्धार्थ के पास जाकर के और स्नेह पूर्वक बैठ करके सिद्धार्थ से बोलती है कि आज मैंने अपने जीवन में अद्भुत देखा। त्रिशला का सिद्धार्थ को छूना अपने आप में बहुत अद्भुत था। सिद्धार्थ बहुत गंभीर प्रकृति के शांत स्वभावी व्यक्तित्व थे, और त्रिशला ने, जब सिद्धार्थ अपनी शैया पर बैठे थे, वे कहीं जाने के लिए उद्यत ही थे कि सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ करके त्रिशला ने रोक लिया। रोक करके त्रिशला सिद्धार्थ से कहती है, स्वामी आज बहुत अद्भुत देखा। क्या अद्भुत देखा त्रिशला? बहुत मुस्कुरा करके सिद्धार्थ ने बड़ी गंभीर दृष्टि से, जैसे पहला बार त्रिशला का चेहरा देखा, तो त्रिशला को चेहरा को देख करके सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हो गए। सिद्धार्थ को लगा कि ये मेरी पत्नी, इसके चेहरे पे इतना तेज कैसे दिखाई दे रहा है। त्रिशला के शरीर का तेज सिद्धार्थ ने स्पष्टतः अपनी आंखों से देखा। जब ये घटना घट रही थी, बिल्कुल घनघोर उस ठंड में लोग अपने अपने घरों में सोए थे। सिर्फ एक त्रिशला का ऐसा भवन था जो चारों तरफ से जगमग 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 कर रहा था। जो रिद्धि कुमारी 64 रिद्धि देवियां थीं, वे सारी की सारी देवियां स्वयं अपने हाथों से एक अत्यधिक दैदीप्यमान मणिमय दीपक लेती और पूरे के पूरे राजमहल में चारों तरफ रखने के लिए देवियां खुद उस रत्न दीपक को रखने के लिए जाती। कभी कल्पना करिए कि घनघोर रात में कोई भवन हो 7 खंड का, ऊपर का पूरा भाग सोने का हो, और सोने के भाग में कोई देवी ने दैदीप्यमान रत्न रखा हो, जिसकी आभा से पूरे का पूरा भवन अपने आप में मतलब स्फुरायमान हो रहा हो। ऐसी कल्पना करके देखिए कैसे भगवान महावीर आए हैं इस सृष्टि पर, कैसे एक माँ ने अपने भाव को जन्म दिया है, कैसे माँ ने स्वप्न देखे हैं, क्या सिद्धार्थ की भावना है, कैसे एक गर्भस्थ शिशु को गर्भस्थ किया जाता है, कौन से पुण्य संजोए जाते हैं
जब ऐसा गर्भ में कोई शिशु आता है जो माता और पिता दोनों की मुक्ति का निमित्त बनता है। हमारा पुत्र तो हमारे संसार में बंधन का निमित्त बना, लेकिन हर पुत्र का कर्तव्य है, जो आज पिता के रूप में बैठे हैं वो भी किसी के पुत्र होंगे, कि अपनी माता और पिता के मुक्ति में निमित्त बनिए। भगवान महावीर के जन्मोत्सव से, भगवान महावीर के जन्म से, भगवान महावीर के गर्भ में आने से, भगवान महावीर के गर्भ में आने से नहीं, त्रिशला और सिद्धार्थ ये दोनों एक भवावतारी, अगले भाव से निश्चित रूप से जिनको मोक्ष जाने की शक्ति पुत्र के प्रभाव से मिल गई। हम अपने पिता के लिए आज भी बंधन का निमित्त बने। हमारे निमित्त से पिता कमाते हैं, हमारे निमित्त से पिता मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेत में जाते हैं, दुकान में बैठते हैं। हम कब अपने पिता और माँ के मुक्ति का निमित्त बनेंगे? कभी सोचिए ना, जैन कुल में आए हैं तो इस बात को अंदर स्थापित करिए कि सीए, सीएफए, एमबीए करने से, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब का बहाना लेकर के विदेशों में सेटल होने से आप अपने पिता और माँ के मुक्ति का निमित्त नहीं बने। विदेशों में रह करके आपने अपनी पत्नी के साथ भोग भोगा, संतानें पैदा करी, ऐश्वर्य में फंसे रहे, लेकिन आप अपने पिता के किसी भी कार्य में निमित्त नहीं बने। वो वृद्ध पिता घर के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं, माँ बैठी है, दूध वाला दूध दे जाता है, पेपर वाला पेपर दे जाता है, आप वहीं से बैठे बैठे माता पिता का रिचार्ज कर देते हैं। ये पिता के प्रति, माँ के प्रति दायित्व खत्म नहीं हो गया इतना सिर्फ मोबाइल रिचार्ज कर देने से या बिल भर देने से? कोई बच्चे अगर वेल सेटल्ड होकर के कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बैठे हैं और वो ये सोचते हैं कि मैंने अपना दायित्व पूरा कर दिया, माता पिता को पैसे तो भेज दिए। माता पिता तो पैसा आपके बिना भी कमाना और जीना जानते थे, लेकिन अच्छे पुत्र की सार्थकता है कि वो अपने माता और पिता दोनों की मुक्ति का निमित्त बने। अपने साथ में घूमने खुलने कुलने वाले जो मित्र हैं, भगवान महावीर के साथ जिसने खेल खेला है वो भी मोक्ष चला गया। तुम्हारे साथ जिसने खेल खेला है वो जेल में जाकर के बैठ गया। तुम खुद जेल में जाकर के बैठ गए। बोले क्या दोस्त के साथ घूमने गए थे महाराज, फंस गए, 3 दिन के अंदर जेल की हवा खा के आए, कोई 5 दिन की, कोई 15 दिन की, कोई 6 महीने की, कोई 3 महीने की। हम किन लोगों के साथ रहते हैं? मैं हमेशा कहता हूं उस बात को कि अगर आपको लगे कि आप जिस सर्किल में रहते हैं उस सर्किल में रहते रहते आपका विकास नहीं हो रहा है, तो वो सर्किल को तोड़ देना चाहिए। तोड़ करके अपने विकास की यशोगाथा खुद लिखो। जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीव जब सिंह की पर्याय में बोध को प्राप्त हुआ और बोध को प्राप्त होने के बाद लकड़बग्घा उसको आकर के बार बार मांस खाने के लिए प्रेरणा देता था, ऐसे ही आपको भी आपके मित्र के रूप में कितने लकड़बग्घे होंगे जो बार बार अपराध करने की, पाप करने की प्रेरणा देते हैं। अपने मित्र रूपी लकड़बग्घे से सावधान रहिए और अपनी कीमत स्वयं स्थापित करिए, खुद बनाने की कोशिश करिए। त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न देखने के बाद त्रिशला सिद्धार्थ के पास जाकर के पूछती है कि मैंने ऐसा स्वप्न क्यों देखा, इस स्वप्न का क्या मतलब है? अभी भी मैं महसूस कर रही हूं कि मेरे पेट में कोई सिंह बैठा है और वो अंदर से दहाड़ता है, तो मेरे शरीर का रोमांच, मेरा तेज खड़ा होता चला जा रहा है। मैं और समृद्धि को प्राप्त हो रही हूं, मेरे शरीर में रक्त के प्रवाह की ऊष्मा और बढ़ गई है। अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है स्वामी कि एक बैल भी बैठा है और एक ऐरावत हाथी भी मेरे गर्भ पर बैठ गया। जब ये बात त्रिशला सिद्धार्थ से कह रही थी, सिद्धार्थ त्रिशला से कहते हैं, त्रिशला, जिसके आने से पूर्व में तुम्हारी इतनी सारी दिक् कुमारी देवियां सेवा कर रही हैं, जिसके गर्भावतरण से पूर्व में बुद्धि, रिद्धि, श्री, कीर्ति, लक्ष्मी इत्यादि देवियां 24 घंटे तुम्हारा सहयोग कर रही हैं। दिव्य आभूषण आ गए, दिव्य वस्त्र आ गए, दिव्य भोजन स्वर्गों से तुम रोज 6 महीने से भोजन कर रही हो। तुमको क्यों शंका है इस बात में कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर आ रहा है? ये सब तीर्थंकरों के आने के शुभ चिन्ह है। एक एक स्वप्न का सिद्धार्थ ने अपने निमित्त ज्ञान के माध्यम से अर्थ बताया। सूर्य का, चंद्रमा का, मीन का, युगल का, सरोवर का, समुद्र का, हाथी का, बैल का, सिंह का, निर्धूम अग्नि के एक एक अर्थ बताए। जब एक एक अर्थ वहां पर खुलते रहे तब वो अपने आप, त्रिशला अपने आप में रोमांचित महसूस हो रही थी
और अंदर ही अंदर शंका पैदा कर रही थी। बार बार तिसला सोचती थी, क्या सही में मैं एक तीर्थंकर को अपने गर्भ में झेल पाऊंगी? क्या मैं सही में तीर्थंकर की मां बनने वाली हूं? कितनी बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, लेकिन हमको फीलिंग्स नहीं आती है, वाइब्रेशन नहीं आता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कितनी बार ऐसा होता है, आप चाहे बाहर की फील्ड में देखिएगा, चाहे अपने खुद की फैमिली फील्ड में देखिएगा, कि पेट के अंदर गर्भ में संतान आ भी गई है। अगर सोचो पहली बार पहले दिन पता चल जाता किसी माँ को कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, वो माँ अपनी कितनी केयरिंग करती कि मेरे शिशु को कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन खुद पता चलता है कभी 15 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद पता चलता है कि गर्भ में संतान है। तब तक उसके विकास की आधी यात्राएं तो वो स्वयं अपने आप बढ़ चुका होता है। जबकि एक माँ को गर्भ के जन्म से बाद नहीं, गर्भ में भी अपनी माँ की उंगली पकड़ करके चलना सीखना चाहिए। तिसला के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि कैसे मैं, क्या सही में तीर्थंकर को झेल पाऊंगी? सिद्धार्थ से बोलती है, हाथ दबा करके बहुत प्यार से बोलती है उत्सुकता, बस सच में भगवान गर्भ में आएंगे? सिद्धार्थ बोलते हैं, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। जब स्वयं कुबेर तुम्हारे आंगन में रत्न बरसा रहा है, 3.5 करोड़ रत्न रोज बरस रहे हैं तुम्हारे आंगन में, इतने बड़े बड़े जैसे ओले गिरते हैं, ऐसे कुबेर उनके आंगन में 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि करता रहा। गर्भ में आने से रत्न वृष्टि बंद नहीं हो गई, 15 माह तक निरंतर रत्नों की वर्षा महाराज सिद्धार्थ के आंगन में रोज होती थी। कोई ग्रंथकार 3.5 करोड़ रत्नों के बारे में कहते हैं, कोई ग्रंथकार 12.5 करोड़ रत्नों के बारे में कहते हैं। आपको जो कल्पना अच्छी लगती हो, लेकिन सोचिए बड़े बड़े हीरे गिरते हों आसमान से, बड़ा बड़ा पन्ना गिरता हो, माणिक गिरता हो, बड़े बड़े मोती गिरते हों। छोटे छोटे मोती नहीं, ये बहुत छोटा मोती है क्योंकि उस सीप की ताकत इतनी होती है, लेकिन बड़े बड़े सीपों से बड़ा बड़ा बंटी कंचे के आकार का मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहरात कहीं 3.5 करोड़ या 12 करोड़ किसके आंगन में गिरता हो, रोज गिरता हो। वो सिद्धार्थ क्या कर सोचते होंगे, उठाते थे ऐसा भर भर के कि मिच्छित दान शुरुआत में तो उनने दिया, बाद में वो काम भी देवताओं के द्वारा होने लगा कि जितना रत्न उठता था, पूरे के पूरे कौशाम्बी वैशाली के जितने भी समृद्ध लोग थे, गरीब लोग थे, सबने अपने अपने घर रत्नों से भर लिए। हमारे घर के अंदर पुत्र पैदा होता है, आधा किलो मिठाई बांटने में हम खुद सोचते हैं भैया काजू कतली 650 हो गई है, इतनी महंगी नहीं बांटेंगे, काम करो वो नकली वाले दूध का छेना का रसगुल्ला बनवा दो, सस्ता पड़ेगा और बंटवा देंगे। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमको अच्छा मिलता है। अगर हमारी सोच, हमारी शुरुआत, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता शुरुआत से अच्छी रहती है तो हमको जीवन में सब कुछ अच्छा मिलता है बंधुओं, सब कुछ अच्छा। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, वो आपके बारे में भी उतना ही अच्छा सोचता है। आप किसी के बारे में बैड वाइब्स अंदर से निकालिए तो ऑटोमेटिकली सामने वाले की भी वाइब्स वैसी ही आपके जीवन में आपको सताने लगती हैं, आने लगती है। सिद्धार्थ ने तिसला से कहा कि तिसला, शंका की कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे गर्भ में अच्युत स्वर्ग से कोई इंद्र च्युत होकर के यहां पर आ चुका है, तभी ये 16 स्वप्न तुमने देखे हैं। तिसला से सिद्धार्थ कहते हैं कि उस बैल का तुम्हारे गर्भ में बैठ जाना ही कह रहा है कि वो धर्म तीर्थ का तीर्थंकर बनने वाला है और उसका अवतरण हो चुका है। वो शरीर के अंदर से जो सिंह की दहाड़े निकल रही हैं और जिसको तुम महसूस कर रही हो, वो बता रहा है कि उसके सामने किसी भी वादी और प्रवादी की कुछ भी नहीं चलेगी। तिसला ने अपना स्वयं की शरीर की कांति देखी। सिद्धार्थ स्वयं तिसला को देखकर के आश्चर्यचकित थे कि इतनी कैसे चमक रही है, कल तक तो नहीं चमक रही थी, आज कैसे चमक रही है। और सिद्धार्थ तिसला को सांत्वना देते हुए तिसला को हाथ पकड़ के और उठा करके अपने उस राजमहल की खिड़की के पास तक गए कि सामने का पूरा वैभव एक बार मैं पूरी की पूरी कौशाम्बी को, मैं पूरा का पूरा कुंडपुर को देख सकूं, पूरे के पूरे वैशाली देख सकूं। तिसला को हाथ पकड़ के महाराज सिद्धार्थ ने
खिड़की के सामने खड़ा किया, महाराज सिद्धार्थ देखते रह गए। महाराज सिद्धार्थ ने देखा कि जिन आंगन में रोज 3.5 करोड़ 12 करोड़ रत्न बरसते थे, वो पूरा का पूरा आंगन देवताओं से खचाखच भरा हुआ है। सोचिए कभी कि आपके घर के दरवाजे के सामने देवता लोग खचाखच भरे हों। हर देवता के सिर पर मुकुट है, उसकी पत्नी के सिर पर मुकुट है, सारे के सारे अतंग दैदीप्यमान है, चमक रहे हैं। एक भी जगह कहीं पर खाली नहीं बची जहां पर देवता ना खड़े हों। सिद्धार्थ ने देखा कि सामने बहुत दूर तक देवता लोग खचाखच भरे हैं, रत्नों की वृष्टि फिर भी हो रही है, और रत्नों की वृष्टि भी निरंतर हो रही है। देवता भी खचाखच वहां पर खड़े हुए हैं। रत्न देवताओं के समूह पूरे शरीर को छूते हुए धरती पर गिरते हैं, तो देवताओं के पैरों के घुटने तक रत्न भर गए। ये दृश्य जब पहली बार त्रिशला और सिद्धार्थ ने देखा तो उनके आंखों को विश्वास नहीं हुआ। इतना सौंदर्य, इतनी रक्षा, इतना वैभव भी एक तीर्थंकर के गर्भ पे आना क्या हुआ। सारे के सारे देवता स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर, इसी धरती पर बंधुओं, इसी धरती पर, जिस धरती पे हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं, हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, मंदिर जाते हैं, इसी धरती पर इस तरीके का दृश्य उपस्थित हुआ था। आज से 2550 साल से भी पहले, 2550 साल पहले तो भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, उसमें 72 वर्ष और जोड़ दो, 73 वर्ष जोड़ दो, इसी धरती पर यह दृश्य उपस्थित हुआ। त्रिशला ने जब देखा तो सूर्य उदय हो चुका था, और उदित सूर्य में पूरे के पूरे आसमान से चारों तरफ प्रहरी के रूप में बड़ी बड़ी देवियां बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र लेकर के, जैसे त्रिशला और सिद्धार्थ का वैभव बढ़ाना चाहते हैं, 7 खंड के मकान की रक्षा करने के निमित्त चारों तरफ खड़ी हो गई। त्रिशला ने सामने का देखा, देख करके त्रिशला को लगा कि ये तो अद्भुत है। त्रिशला ने दौड़ करके पीछे गई, पीछे जाकर के पीछे की खिड़की से देखी तो यही दृश्य पीछे भी बना हुआ था। चारों तरफ जब त्रिशला ने एक एक कोने में जाकर के देखा कि चारों तरफ से खचाखच देवताओं से ये पूरा का पूरा आंगन भर गया है, त्रिशला सिद्धार्थ का चेहरा देख करके बोलती, स्वामी। सिद्धार्थ बहुत गंभीर थे। सिद्धार्थ त्रिशला से कहते हैं, तीर्थंकर तुम्हारे गर्भ में आ चुके हैं। ये बात त्रिशला को उस वक्त महसूस हुई जब त्रिशला ने बाहर का ये दृश्य देख लिया। आत्मसंतुष्टि करने के बाद आचार्य कहते हैं कि जब स्वर्ग से देवताओं के द्वारा वह भोजन त्रिशला के लिए आया, अभी तक के सामान्य भोजन के बाद अब त्रिशला का भोजन और बदल गया। त्रिशला का भोजन जब स्वर्ग से आया तो त्रिशला की उस भोजन से जो दैदीप्यमान था, दिव्य अन्न से बना हुआ था, देवियों के द्वारा बनाया गया था, त्रिशला भोजन करती थी और उस भोजन से अनंत गुणी तेज, अनंत गुणी कांति त्रिशला के शरीर की और दिन ब दिन बढ़ने लगी। धीरे 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 करके त्रिशला का जैसे ही गर्भ बढ़ा, थोड़ा सा त्रिशला को महसूस हुआ। बधाई हो आपको। किस बात की? कि कर्म भूमि पर भगवान महावीर का जन्म हो गया। इस बात की सुनने वालों को भी बधाई हो कि महावीर इस सृष्टि पर त्रिशला की कुक्षी पर अवतरित हुए, और अवतरण होने के साथ ही दिव्य भोजन करते हुए जैसे ही वह त्रिशला बढ़ती, उसकी कांति बढ़ती चली गई, शरीर की कांति बढ़ती चली गई, लेकिन पेट बड़ा नहीं हुआ। आपके बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो वहीं पर कलल में खेलते रहते हैं, रक्त का प्रवाह रहता है। वह रक्त जो बिल्कुल गंदा है, शुक्र और शोणित के बीच में वो बच्चा 9 महीने तक बड़ा होता है। लेकिन माता त्रिशला की कुक्षी का शोधन देवियों ने किया था। वहाँ पर इस तरीके के अवशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों की कोई जरूरत नहीं थी। शुद्ध मंदिर जैसी विशुद्धि और मंदिर जैसा स्थान गर्भ में बनाया। त्रिशला के गर्भ में जब महावीर अवतरित हुए, त्रिशला अंदर ही अंदर महसूस करती थी कि मुझे बोध देने वाला अब मेरे मन के अंदर बैठ गया है। परिणाम बदलने लगे, सोच बदलने लगी। त्रिशला ने कह दिया
जितने भी जेलों पे बंदी रहते थे सारे के सारे बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। जिस समय भगवान महावीर का गर्भावतरण हुआ, 3 लोग में क्षोभ के साथ साथ खुशी की लहर फैल गई। चारों गतियों के जीव को पल भर के लिए फिर शांति महसूस हो गई। वे नारकी भी जो कभी शांति महसूस नहीं करते थे, उनने भी पल भर के लिए शांति महसूस करी। और जितने भी बंदी थे, जैसे ही कौशाम्बी में उस कुंडपुर में त्रिशला के गर्भ में महावीर आए, जितने के जितने बंदी थे सबके भाव बदल गए। बंधु, कितना अद्भुत शासन है, कैसा अद्भुत पुण्य है, कैसी अद्भुत देवताओं के द्वारा भगवान महावीर के अवतरण की प्रभावना है कि तुम्हारे गर्भ में पैदा हुआ और हमारा मन बदल दिया। जब मन पूरा बदल गया, गर्भ धीरे धीरे विकसित होता रहा। 4 माह के बाद जैसे आपको धीरे धीरे महसूस होता है कि बच्चा पेट में जब लात मारता है अंदर से, तो छोटा सा पंजा मां अपने पेट में महसूस करती है सोते सोते। आप सो रहे होते हैं रात में गहरी नींद में और आपका बच्चा पेट में जग चुका होता है। ये कंट्रोवर्सी कभी माँ बहनें होंगी, उनने महसूस करी होगी कि जब बच्चा धीरे धीरे 7-8 महीने का हो जाता है तो उसकी निद्रा और आपकी निद्रा का टाइम पीरियड, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो जाती है। तो आपको नींद आ रही होती है और आपका बच्चा अंदर जग रहा होता है। तो कई बार आपका बच्चा, जैसे आप रात में मान लीजिए 11 बजे सोए और सो करके आपको 3 बजे 2:30 बजे रात को बच्चा जग गया, आपकी नींद लगी है, तो बच्चा अंदर से धीरे धीरे लात मारता है तो मां को सोते में महसूस होता है। पति बगल में सोता है और मां एकदम से स्त्री उठ जाती है और अपने पेट में हाथ फेर करके सहलाने लगती है, पुच्ची देने लगती है, बेटा सो जा, बेटा सो जा। पति पूछता है क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, ये जग गए अंदर, अब जो सोन नहीं दे रहे। तो पति पूछता है, पहली बार के अनुभव में पत्नी से पूछता है पति, क्या हो गया? वो जग गया? बोले वो लात मार रहा है अंदर से, सोने नहीं दे रहा है। अब उसको समझाना पड़ेगा, उसको वाइब्रेशन देनी पड़ेगी। 5, 7, 10 मिनट तक जब माँ खड़े होकर के खुद को समझाती है, संतुष्ट करती है, तब जाकर के उसको नींद आती है। तब माता और बच्चे दोनों सोते हैं। ऐसा होता है क्या? महसूस किया होगा कई लोगों ने कि महाराज ऐसा ही होता है कि जब बच्चा अंदर से लात मारता है, कई बार तो फुटप्रिंट बच्चे के पेट पर दिखाई देते हैं और लोगों ने तो इसके फोटो खींच करके, स्कैनिंग करके, कई लोगों ने तो यूट्यूब पे और गूगल वगैरह में फोटो भी वायरल करते हैं। ऐसा ही होता बंधुओं। लेकिन बेमाओं का कहना कुछ और है, जो कुछ खाती हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे खा के सोए महाराज, हमें तो पता ही नहीं है। जैसे वो जो नाली के ऊपर एक सोदा रहता है ना, पानी गिराओ, कोई उसके थन में लग करके दूध पी ले, कचड़ा फेंक दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गहरी नींद में भी कई लोग सो जाते हैं। लेकिन त्रिशला जागृत है, उसके भोजन से उसकी कांति बढ़ रही है, उसकी शक्ति बढ़ रही है। आप गर्भवती होने पर जिस भोजन को कर रही हैं, क्या उससे आपके शरीर की कांति बढ़ रही है? पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड खाने वाले गर्भवती महिलाओं से पूछना चाहिए कि किस भोजन को कर रहे हो जिससे तुम्हारे पुत्र की दोनों की कांति, दोनों की बुद्धि, दोनों की शक्ति में विकास होता हो। भोजन ऐसा करना है और उस वक्त में करना है जब भोजन स्वस्थ हो। अस्वस्थ भोजन गर्भवती स्त्रियां नहीं करती। अस्वस्थ भोजन क्या है? सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे चावल बनाया, शाम होते होते वो चावल रखा रहा, अब फिकेगा तो गर्भवती स्त्री ने भी उसको तल करके गर्म करके खा लिया। इसको अस्वस्थ भोजन कहते हैं। स्वस्थ भोजन कहते हैं जो भोजन जवानी में खाया जाए। जवानी का भोजन क्या होता है? गरम रोटी, गरम दाल। जब पहली बार गरम रोटी होती है, पहली बार की गरम दाल होती है, पहली बार का बना हुआ पका हुआ गरम चावल होता है, इसको स्वस्थ भोजन कहते हैं। त्रिशला स्वस्थ भोजन कर रही है। आप क्या स्वस्थ भोजन कर रहे हैं संसार में? सोचिए, जैसे दाल बना के रख दी, रखने के बाद 2 घंटे बाद दाल गरम करके खाई, तुरंत की बनी दाल, गरम दाल की शक्ति और 2 घंटे बाद गरम की गई दाल की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे ओरिजिनल चीज में और चाइना मेड में अंतर होता है। इतना
स्वस्थ भोजन करने की आदत माँ बहनों में होनी चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहनों की आदत रहती है वो पूरे घर का काम समेटने के बाद जो बचता है चुपचाप खाती हैं और संतुष्ट हो जाती हैं। उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में बहुत फर्क पड़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं घटती चली जाती हैं। जितना आप अपने पति के लिए, बच्चे के लिए चिंता करती है, इतना अपने लिए भी करिए कि सुबह सुबह कुकर खोला नहीं कि एक प्लेट दाल ले ली, 2 रोटी पहले लेकर के पेट में डाल लिया, उसके बाद पूरा काम करते रहे। लेकिन आदत कैसी है कि 2 बासे पराठे उठाए खत्म करने के चक्कर में अचार उठाया, खाया और खा करके अपना शरीर खराब कर लिया। फिर 30, 35, 40 साल की उम्र में विचित्र विचित्र प्रकार की गर्भ संबंधी जब दिक्कतें पैदा होती हैं, उस समय उनको बताने वाला कोई नहीं रहता है कि अगर जिंदगी भर स्वस्थ भोजन किया होता तो 60 साल की उम्र में भी इस तरीके की गर्भ संबंधी दिक्कतें नहीं होती। जिन्हें भगवान के दर्शन जो 1-1 महीने तक नहीं मिल पाते हैं, 15 दिन तक नहीं मिल पाते हैं, उसका कारण भी आपका असंतुष्ट और अस्वस्थ भोजन है। ये बात आप लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगी, लेकिन आनी चाहिए। कितना पीड़ा सहते हैं जब ऑपरेशन होता है, दिक्कतें होती हैं, तकलीफें होती हैं। उन सारी तकलीफों का हर स्त्री बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि अस्वस्थ भोजन करने का परिणाम है गर्भ संबंधी दिक्कतें, शरीर संबंधी दिक्कतें। 2 पराठे खराब हो जाएंगे, फिक जाएंगे, इसलिए 2 पराठे निकाल लिए, अपने ऊपर दया कर ली, अरे देखो हम कितनों बचा लेते हैं। हाँ, तुमने 2 पराठा बचा ले, बड़ो एहसान करो अपने ऊपर। गैया को डाल देती, घर के अंदर एक गैया पल रही होती, बासा भोजन उठा करके गाय को डाल देते, वो अपने शरीर में डाल करके ताजा दूध तुमको दे देती। अब तुमने बासा भोजन अपने शरीर में डाल दिया और शरीर को अंदर से सड़ने के लिए प्रेरणा दे दी। लेकिन माता त्रिशला ऐसी नहीं थी। माता त्रिशला का बिल्कुल शुद्ध भोजन, स्वस्थ भोजन आता था, वो भी देवताओं के द्वारा आता था, जिससे उनके शरीर की कांति, तेज, बुद्धि अनंत गुणी बढ़ती चली जा रही थी। ग्रंथकारों के ग्रंथों में जाकर के जी करके देखिए। और मैं ये भी बता देता हूं कि मेरे जितने भी कथानक हैं ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि विनम्र सागर महाराज जिस प्रवचन, जिस उद्बोधन को देते हैं वे कथानक आपको ग्रंथ में मिलेंगे, तो महावीर चरित्र में मेरे शब्द नहीं मिलेंगे, मेरे शब्द मेरे चरित्र में मिलेंगे। मैं दे रहा हूं, वहां से भी लाया हूं, लेकिन सब कुछ वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि बल, शांति, शौर्य, सद्बुद्धि, चेतना, ये उपदेश सिर्फ सुन करके निकल जाने के लिए नहीं है, सुन करके समर जाने के लिए है। कि समान गृहस्थ जो पंचम काल का है वह अपनी तुलना माता त्रिशला से करे, अपने भोजन की तुलना करे, अपने आसपास के वातावरण की तुलना से करे, अपने प्रोटेक्शन की तुलना माता त्रिशला से करे। और वे समस्त गृहस्थ सुने, ससुर भी सुने, सास भी सुने, पति भी सुने, तो वो इस बात को भी समझे कि एक गर्भवती स्त्री को वास्तव में कितनी चीजें आवश्यक होती हैं। मात्र वीर के दान कर देने मात्र से जिनके घरों में संतानें पैदा होती हैं वे रावण की जात की पैदा होती हैं, राम नहीं बनती। हमको एक स्वस्थ महापुरुष पैदा करना है तो पूरे घर के लोगों की सामूहिक जवाबदारियां होती हैं, पूरे परिवार के लोगों की जवाबदारी होती है। जैसे त्रिशला को संभालने के लिए 64 देवियां आ गई, परिवार का एक एक सदस्य एक गर्भवती स्त्री की रक्षा करता है, मनोभावों की रक्षा करता है, उसकी मानसिकता की रक्षा करता है, मेंटल स्ट्रेस नहीं पड़ता हो, फिजिकल स्ट्रेस नहीं पड़ता हो। गर्भ में आने के बाद 9 माह तक ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करना पड़ता है। स्त्रियां गर्भवती रहती हैं और दंपति मान लीजिए काम भोग की कथा करते हैं, इसका स्पष्टतः प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। वो कभी वासना युक्त पैदा होती है, कभी पापी पैदा होती है, कभी क्रोधी पैदा होती है। इन सब के पीछे, आपके बच्चे के नेचर के पीछे आपके माता पिता जवाबदार हैं। बच्चों, कि आपके माता पिता ने जब आप गर्भ में थे, अगर माता पिता ने इस तरीके की काम भोग की कथाएं की हैं, मजाक किया है, क्रोध किया है, मेंटल स्ट्रेस लिया है, दिया है, उसका सीधा सीधा स्पष्टतः प्रभाव संतान पे दिखाई देता है। महाराज, इसको बहुत गुस्सा आता है। हम सोचते हैं कहाँ से सीखा। जेनेटिकल एक कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, कोई चीज बनी है, वो एक जेनेटिकल साइंटिफिकल आप देखेंगे तो आप दोनों का मिला जुला है। जब आपके बच्चे की नाक आपकी नाक से मिलती है, जब आपके बच्चे की आंख आपके बच्चे की आंख आपकी एक जैसी है, कलर एक जैसा है, हाइट एक जैसी है, बाल एक जैसा है, चेहरे का रंग एक जैसा है, तो फिर नेचर के मामले में भी समझिएगा कि कुछ आपका है, कुछ आपकी पत्नी का है।
पत्नी और पति के दोनों के नेचर को मिलकर के बच्चा बना है, क्योंकि डीएनए जो बना है वो आप दोनों के मिक्सअप होकर के वो तीसरी चीज बनाई गई है। अब क्रोध भी कहीं ना कहीं आपका है, कसाई भी आपकी है, लोभ की आपका है। उसको देख करके सीखो कि मेरे अंदर का क्रोध इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, अब इसके चेहरे का क्रोध खत्म करने में जितना पुरुषार्थ करना पड़े उससे मैं अपने आप को संवार पाऊंगा। यह विज्ञान है बंधु। माता त्रिशला अपने पेट के अंदर पल रहे हुए उस महावीर से संवाद करती है। वो पूछती है, जब 6 महीने गुजर गए तब माता त्रिशला अपने गर्भस्थ शिशु से कहती है, कब तक बेटा तू मेरे पैर से चलेगा? क्योंकि त्रिशला की इच्छा होती थी चलने के लिए। तब त्रिशला समझती थी ये बात को कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये अंदर वाला मुझे चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है, अंदर वाला मुझे बोलने के लिए प्रेरणा दे रहा है, अंदर वाला मुझे देखने के लिए प्रेरणा दे रहा है, अंदर वाला मुझे खाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, अंदर वाला मुझे हर कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। जैसे बालक आपके मन के अंदर भावनाएं पैदा करता है, दोहला जिसको आप कहते हैं, भैया जब ये पेट में था तो हमारी ऐसी ऐसी इच्छा होती थी। जब पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज माँ श्रीमंती के गर्भ में थे, माँ श्रीमंती माँ प्रत्येक माह अक्की वाट में स्थित भट्टारक श्री विद्यासागर जी की उस समाधि स्थल के दर्शन करने जाती थी। श्रीमंती माँ ने स्वयं कहा कि कितनी बार इस चीज का अनुभव किया है जब ये गर्भ में थे कि कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से आ रहे हैं और मुझे उपदेश दे रहे हैं। बुंदेलखंड का आदमी आज झूठ बोल सकता है, और बुंदेलखंड का आदमी तो फिर भी बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा समझदार और मायाचारी वाला होता है, लेकिन दक्षिण भारत की चावल में, दक्षिण भारत की दालों में मायाचारी नहीं है बंधु। वहां के लोग इतने सीधे सरल और सहज होते हैं, जितने होते हैं उतने ही दिखाई देते हैं, और हम जो होते नहीं हैं वही दिखाई देते हैं। जो होते हैं वो तो दिखाई देने का सवाल ही नहीं उठता महाराज, दिखाई देंगे तो इज्जत चली जाएगी। वहां की परिभाषा ही अलग बंधुओं। वहां के लोगों में इतना सहजपना है, जैसे फूल सहज में खिल जाता है, ऐसे ही दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति सहज में अपनी बात को रखता है बिना किसी लाग लपेट के। माँ श्रीमंती उस समय कहती थी कि गर्भवस्थ में, जब गर्भ में विद्यासागर जी मुनिराज जब गर्भ में थे, बालक विद्याधर गर्भ में था, तब कई बार ऐसा लगा कि चरण रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से आ रहे हैं और घर के सामने आकर के खड़े हो जा रहे हैं। ये भाव पैदा करते हैं लोग। त्रिशला अपने उस गर्भस्थ शिशु से बात करते हुए कहती है कि कब तक मेरे पैर से तू कब तक चलेगा? कब तक तू मेरी आंखों से देखेगा? कब तक तू मेरे खाए हुए भोजन का स्वाद लेने का प्रयास करेगा? कब तक तू मेरी विचार शक्ति और अपनी विचार शक्ति को मिला के चलेगा? त्रिशला के मन के अंदर प्रतिदिन मातृत्व भाव बढ़ता चला जा रहा था। आप अगर सोचिए, जब आप आज के इस वर्तमान दौर पे कॉम्प्लिकेशन खड़ा होता है आपकी प्रेगनेंसी पीरियड टाइम पे, जब आप बच्चे देने के लिए 9 मंथ के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि बच्चे की नाल पूरी बच्चे के गले में लिपटी हुई है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बच्चा मर जाएगा, या फिर बच्चे ने कुछ ऐसा कर लिया है और वैसा कर लिया है। कभी कल्पना करके सोचिएगा, अगर मानसिकता अच्छी होती, विचार अच्छी होते, व्यवहार अच्छा होता, सोच अच्छी होती, भोजन अच्छा होता, तो इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन लाइफ में पैदा ही नहीं होता। कुछ भी बनाया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी देख लिया, कहीं भी चले गए, कोई भी कपड़े पहन लिए, कहीं भी जाकर के बैठ गए, कैसी भी बातें कर ली। वो चेतना अंदर से है नहीं कि मुझे तीर्थंकर पालना है, बस ये चेतना है कि बच्चा आ गया, अब तो निश्चिंत है, वो तो बढ़ेगा। फिर वो डॉक्टर जैसा बोलेगा, सिर्फ आयरन की, कैल्शियम की गोली देना ही मात्र माँ के मातृत्व की पहचान नहीं है बंधुओं, कि 3 सोनोग्राफी करा ली, 2 बार कैल्शियम की गोली खा ली, आयरन की गोली खा ली और हम अच्छी माँ हो गए, कि वो DDP के उसके टीके लगवा लिए 3, 4, 5, टाइम टू टाइम हमने जाकर इंजेक्शन लगवा लिया। इसका नाम केयरिंग नेचर नहीं है। केयरिंग नेचर है हमारा भोजन, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा आना जाना, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी बातचीत, हमारे वार्तालाप, हमारे दृश्य। एक सद माँ हर चीज के ऊपर स्वयं कॉन्शियस होकर के काम करती है। आपका समय हो गया इसलिए शब्दों को विराम देता हूं।
कल पुनः प्रयास करूंगा। अभी गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जिन लोगों ने कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके पुण्य की अनुमोदना के साथ शब्दों को विराम देता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।